साधारण सभा प्रथम बोर्ड की सप्तम बैठक नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई और 2 प्रस्ताव पारित किए गए। दो प्रस्ताव आप लोगों ने पास किए हैं, उनमें भी कुछ प्रस्ताव पर कुछ अंश जो है वो अधूरा छूटा है। देखिए, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 8 घंटे बैठक चली। 8 घंटे क्या, 8 लगभग 9 घंटे हो गए हैं इस बैठक को। और प्रस्ताव जो है 2 प्रस्ताव कहने को कह सकते हैं, पर 2 प्रस्तावों के बिंदु इतने सारे थे। अगर इनको अलग अलग बनाया जाता तो ये प्रस्ताव जो है लगभग 100 के आसपास पहुँच जाते। माननीय पार्षद महोदय जी ने एक पार्षद महोदय जी के द्वारा जो है 5-5, 10-10 बिंदु के प्रस्ताव जो हैं वो दिए गए। तो उन सब जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उन सभी प्रस्तावों को विस्तार के साथ में सुना गया, विस्तार के साथ में चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद में उनको दिनांक 27/2/2025 तक उस पर कार्य योजना बनाकर और उसको आगामी जो बजट के प्रावधानों को देखते हुए स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया है और पास किया है उस पर। इसके साथ में ही जो है एक बहुत अच्छा, मतलब ये सब जो है विकास के डेवलपमेंट के जितने जो काम थे उन सब पर हमने ये निर्णय लिया है। इसके साथ में निकायों के पूर्व वर्तमान सदस्य, पार्षदगण, चेयरमैनगण, महापौर, सभापति और इसके साथ में जो 3600 पे ग्रेड से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए यूएलबी क्लब, ये बहुत ही एक नया है, नवाचार है यूएलबी क्लब को, क्योंकि हमने आज तक देखा नहीं है इस तरह का। तो यूएलबी क्लब का जो है निर्माण करने के लिए हमने प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पास किया है, जिसके अंदर आने वाले जयपुर शहर के अंदर आने वाले बाहर के जो पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, जयपुर में भी जो पार्षदगण, उन सबको तमाम वो सुविधाएँ मिलेगी। इसके साथ में इसकी मेंबरशिप भी रखी जाएगी, जो आम आदमी को भी मेंबरशिप जो है रिजर्व जो प्राइस है उसको मेंबरशिप मिलेगी। तो एक बहुत ही एक अच्छा जो है एक देश का पहला हम कह सकते हैं यूएलबी क्लब, क्योंकि कभी महापौर, जैसे अभी जयपुर समारोह के अंदर बहुत सारे महापौर और पार्षदगण भी जयपुर आए और जयपुर आने के बाद में उनको 5 स्टार होटल्स में उनको ठहराने की इस तरह की व्यवस्था की। अगर नगर निगम का हमारा यूएलबी क्लब होगा तो इस तरह पार्षदों की मीटिंग करवाना, पार्षदों के लिए व्यवस्था करना, इन सब में एक रियायती दरों के लिए और एक बहुत अच्छी वहाँ ठहरने की व्यवस्था और बहुत सारे कार्यक्रम करने के लिए व्यापक रूप से इसमें चर्चा करके और सभी माननीय सदस्यों के ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समाहित करते हुए एक बहुत ही नया जो है कार्य योजना इसको बनाने के लिए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया है। इसके साथ में जो है प्राकृतिक आपदा के अंदर, क्षति के अंदर भी निगम का भी एक अपना फंड बनाया गया, जिससे हम उनको तत्काल हम हेल्प कर सकें। आपको याद होगा पिछला 3 साल पहले जो है मानसरोवर के अंदर एक बच्चे की जो है तार के करंट की वजह से एक आकस्मिक बहुत दुखदपूर्ण घटना थी वो, और उसके ऊपर नगर निगम चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और किसी को एक छोटा सा सामाजिक सहयोग हम दे सकें, एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हम उनकी मदद कर सकें, उनको तत्काल राहत कर सकें, तो इसके लिए उसमें व्यापक जो है पूरा डिटेल में जो प्रस्ताव है उसको पास किया गया है। इसके साथ में एक स्पोर्ट्स एकेडमी है वो बनाने का है, उसका भी निर्णय जो है वो लिया गया है। और इसके साथ में माननीय सदस्यगण का एक प्रस्ताव जो है मानसरोवर के अंदर बिल्डिंग लाइन में संशोधन करके और उसको टाउन प्लानिंग और जेडीए के अंदर जो भिजवाए जाने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित किया गया है। और एक सबसे जो अच्छा है, क्योंकि युवा अन्य जगह जा सकते हैं, उनके लिए एक्टिविटीज़ होती है। 60 साल के बाद में जो रिटायरमेंट के बाद में या 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद में वो एकाकी जीवन जीने लगता है, उनको नई जो युवा है उनसे कटाव जो है पूछ नहीं हो पाती है, तो उनको एक दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही एक नया जो है विचार है वो रखा गया कि 60 साल की उम्र के अधिक जो है व्यक्ति हैं उनके लिए अटल स्मृति उद्यान और अटल स्मृति क्लब का निर्माण किया जा सके, जिसके अंदर वो 60 वर्ष से अधिक के युवा ही बोलूँगी कि वो अपने वहाँ जाकर अपने जो उनके मन के अंदर है वो सारी एक्टिविटीज़ कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।